हेलो गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू डिकोडिंग स्पोर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब क्या है, एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव की आगे हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, उसमें विशेषता बताते हैं। ये हमारा वर्ब वर्ब और एडजेक्टिव, इन दोनों की क्या करता है, विशेषता बताता है। इन दोनों की विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब में जैसे वर्ब की कैसे विशेषता बताएगा, जैसे राम वर्क्स हार्ड। राम वर्क्स हार्ड। तो इसमें हमारा वर्ब क्या हो गया, हमारा वर्क वर्क्स हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। वर्ब हो गया। अब राम कैसा काम करता है, वर्क्स हार्ड, तो वो क्या करता है, हार्ड। तो हार्ड क्या हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। हार्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव नहीं होगा, ये होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवर्ब। क्या था हमारा सेंटेंस, क्या था, राम वर्क्स हार्ड। तो वर्क्स हो गया हमारा वर्ब और हार्ड हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है। हार्ड हो गया हमारा एडवर्ब। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हार्ड जो है, ये वर्क की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा काम करता है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है। तो राम वर्क्स हार्ड, तो ये क्या हो गया हमारा, हार्ड हो गया एडवर्ब और वर्क्स हो गया हमारा वर्ब। तो इसमें हमने क्या देखा था कि एडवर्ब में क्या होता है कि जो हमारे किसी काम या किसी वर्ब की विशेषता बताए या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, तो वो हमारा होता है एडवर्ब, ठीक है। ये वर्क्स, तो वर्क्स हमारा क्या था, वर्ब था, तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, हार्ड। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। जैसे यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ही वॉक्स वेरी स्लो। तो वॉक्स क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। चलना हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। वेरी वेरी स्लो, स्लो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये हमारे वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे चलता है, वो स्लो चलता है, वो बहुत स्लो चलता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस में क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल एक, माय पापा स्पोक टू अस एंग्रीली, ठीक है। तो स्पोक क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया स्पोक। और एंग्रीली क्या हो गया, ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एंग्रीली जो है हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब के मैनर में आएगा, ठीक है। मैनर जो एक टाइप ऑफ एडवर्ब है, उसके अंडर में हमारा एंग्रीली वर्ड आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो सिंपल सी भाषा में हम समझे तो एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब वो होता है जिसमें हम वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता को बताते हैं, उसको एडवर्ब कहते हैं। वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता को जिसमें बताते हैं, उसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अगर आपको एडवर्ब फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या एडवर्ब हो सकते हैं। जैसे कैसे, कैसे से आप फाइंड कर सकते हो, कैसे हो रहा है कोई काम, कैसे हो रहा है। जैसे उसके पापा, माई पापा स्पोक टू अस, तो उनके पापा ने बोला, तो कैसे बोला, तो एंग्रीली बोला। एंग्रीली बोला, तो एंग्रीली हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। कितना हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है। तो ये चार चीजों को अगर आप ध्यान में रख लोगे तो आप अब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को फाइंड कर सकते हो। आगे चलते हैं। ये हमारे पांच टाइप के एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपको फाइंड कैसे करना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या है। अगर कोई सेंटेंस दिया है आपको, तो बस उसमें आपको हाउ का क्वेश्चन करना है। अगर आपको हाउ का आंसर मिल जा रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर सेम एडवर्ब ऑफ प्लेस में कैसे फाइंड करना है, इसका एग्जांपल हम लोग अभी आगे देखेंगे, वन बाय वन एक एक चीज को समझेंगे अच्छे से। एडवर्ब ऑफ प्लेस में वेयर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी सेंटेंस में वेयर का आंसर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर किसी सेंटेंस में आपको व्हेन का आंसर मिल रहा है, मतलब कब कब का अगर आपको आंसर मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री में हाउ मच का अगर किसी सेंटेंस में आपको आंसर मिल जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई चीज कितने बार हो रही है, कोई चीज कितने बार हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चीज का कितने बार होना, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर में कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे लाउडली, क्वाइटली, एंग्रीली, बैडली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली, पेनफुली, क्लेवरली, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हेयर, बैक, आउटसाइड, डाउन, इंडोर, टूवर्ड्स, देयर, नियर बाय, ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है, ये सारे वर्ड प्लेस से रिलेटेड है। हम बोलते हैं ना, यू कम हेयर, तुम यहाँ आओ, मतलब यहाँ आओ, यहाँ मतलब क्या हो गया, यहाँ आओ मतलब वो एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए अपने पास बुला रहा है, तो अपने पास बुला रहा है मतलब अपनी जगह पे उसको बुला रहा है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम में क्या है, नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, ऑलरेडी, टुनाइट, देन, लास्ट ईयर और लास्ट मंथ, ये सारे क्या हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ डिग्री देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री में मतलब हाउ मच हमको फाइंड करना है, तो क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, कंप्लीटली, इनफ या फुल्ली। अब हाउ ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन से हम फाइंड करेंगे, तो ऑलवेज, समटाइम्स, कभी कभी, ऑफन, यूजुअली, शेल्डन, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली और ओकेशनली, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर आ जाएंगे। अब हम इनको एक एक करके आगे समझते हैं कि होते क्या है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये हमेशा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारे यूज होते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस से हमारे यूज होते हैं। जैसे ही प्लेड ब्रिलियंटली, तो ब्रिलियंटली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, जो हमारा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस से हमारा यूज हो रहा है। फिर पोजिशनिंग ऑफ एडवर्ब, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमको एडवर्ब लगाना कहाँ है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज टू लॉन्ग, अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो देन वी विल पुट द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम एडवर्ब को मिडल ऑफ द सेंटेंस में लगा देंगे, मतलब एडवर्ब को हम सेंटेंस के बीच में लगा देंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी एट, एट क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, ठीक है। क्विकली, तो क्विकली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। तो ये हमको क्या बता रहा है, उसने खाया, उसने खाया, कैसे खाया, उसने जल्दी जल्दी खाया, तो क्विकली, उसने जल्दी, तो इसमें कौन सा हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। शी क्विकली एट द डिनर एंड रन आउट ऑफ द होम, ठीक है। तो क्विकली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। आई होप क्लास आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब हम समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है, प्लेस मतलब किसी जगह के बारे में हमको बता रहा है, ठीक है। जैसे हेयर, देयर, बैक, आउटसाइड, इनसाइड, बाकी मैंने आपको टेबल दे ही दिया है, उसमें आप देख सकते हो और क्या क्या इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है, आप इसको सेंटेंस के फ्रंट में भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज आप इसको सेंटेंस के बैक में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लीज ब्रिंग द बुक हेयर, तो इसमें
सेंटेंस के एट द एंड में ये यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, तो टाइम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एट द एंड और एज वेल एज एट द फ्रंट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैक एज वेल एज एट द बैक एंड फ्रंट, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको यूज करोगे तब आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस होना चाहिए। अगर हम इसको फ्रंट में यूज कर रहे हैं तो इसका क्या होना चाहिए, कोई इम्पोर्टेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे टुडे, टुडे क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि इसमें सारी क्या जो टाइम से रिलेटेड सारे एडवर्ब थे हमारे वो सारे इसमें आ जाते हैं। आई एम गोना प्रपोज हर, ठीक है। तो टुडे क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, आई वांट टू स्पीक नाउ। नाउ, नाउ अगेन हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। क्योंकि हमको समय के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा काम हो रहा है, जो हमारी क्रिया हो रही है वो कब हो रही है। तो जब क्रिया का हमको पता चल रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या आ जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो आपके मिड ऑफ द सेंटेंस ये आपकी यूज होती है, ठीक है। ये सेंटेंस के बीच में लगती है। जैसे यू आर रियली ब्यूटीफुल, ठीक है, यू आर रियली ब्यूटीफुल। तो इसमें रियली वर्ड क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को रियली हटा दूं, अगर इसी क्वेश्चन से मैं रियली हटा दूं, सपोज मानो कि ये रियली नहीं है, तो यू आर ब्यूटीफुल ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। इसमें ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, तो इसमें हमारा वर्ब की कोई विशेषता पता ही नहीं चल रही है। बस इसमें बोला है यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तो तुम सुंदर हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलते हैं, यू आर रियली ब्यूटीफुल, तो रियली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये हमको ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है कि वो कितनी सुंदर है, ठीक है। इसमें हमको डिग्री पता चल रही है कि वो कितनी सुंदर है। तो ये हमारा यू आर रियली ब्यूटीफुल, इसलिए इसमें रियली हमारा एडवर्ब हो गया। यू आर क्वाइट टैलेंटेड, ठीक है, यू आर क्वाइट टैलेंटेड, तो क्वाइट क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अगर मैं बोल देता यू आर टैलेंटेड, तो ये हमारा नॉर्मल सिंपल सेंटेंस हो जाता, तो यू आर टैलेंटेड, तुम टैलेंटेड हो, ठीक है। अब हमने क्वाइट टैलेंटेड बोला, मतलब एक डिग्री बता दी, हाँ भाई तुम थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड हो, थोड़े ज्यादा टैलेंटेड हो, तो ये हो गया। आप एक डिग्री ऐड हो जाने से क्या होता है, सेंटेंस के बीच में ऐड हो जाती है और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या था, किसमें यूज करते हैं, मिड ऑफ द सेंटेंस, मिड ऑफ द सेंटेंसेस और मिड पोजीशन इन द सेंटेंसेस। मतलब एक ही है कि इसको हमको कुल मिला के सेंटेंस के बीच में यूज करना होता है, ठीक है। जैसे आई ऑलवेज, ऑलवेज क्या हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी की मतलब वह ज्यादातर, ज्यादातर वॉक टू वर्क, ठीक है, वॉक टू वर्क मतलब वो चल, ज्यादातर वो चल के ही काम पे जाता है, ठीक है। दे यूजुअली अराइव लेट, मतलब यूजुअली मतलब कभी कभी, यूजुअली मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही, वो कभी कभी लेट भी आते हैं, ठीक है। वी आर नेवर हैप्पी, हम कभी हैप्पी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो नेवर क्या होगा, मतलब कभी नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, तीन बार भी नहीं, मतलब कभी नहीं, मतलब वो कभी खुश रहते ही नहीं है, तो यू आर नेवर हैप्पी। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। जैसे द बस हैज जस्ट, द बस हैज लेफ्ट जस्ट, तो ये क्वेश्चन कुछ मीनिंग बना रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है हमारे जो सेंटेंस है ये कुछ मीनिंग बना रहे हैं, ये हमारी क्वेश्चन जो हमारे सेंटेंस है गलत है, ठीक है। सही सेंटेंस हमारा क्या है, द बस हैज जस्ट लेफ्ट, ठीक है, द बस हैज जस्ट लेफ्ट, द बस हैज जस्ट लेफ्ट। आई नाउ नीड योर हेल्प, ठीक है। नाउ हमने क्या पढ़ा था नाउ के बारे में, आइदर इट विल बी यूज्ड इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस और इट विल बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प,
हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। तो आई होप क्लास आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए थे। फिर 5 टाइप के एडवर्ब होते हैं: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक एक करके मैंने आपको समझा ही दिया था ये। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थैंक यू क्लास।